एक बार एक गांव के आदमी अपनी पत्नी को पेरिस घुमाने ले गया। जब वो दोनों आईफिल टावर के पास पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टावर नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। ए जी, ये मोबाइल टावर नहीं, ये तो आईफिल टावर है। लगता है आपने बचपन में पढ़ा नहीं। पति को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर कहा, पेरिस घुमाने मैं लाया या तू लाई? फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस चले आए। अगले दिन सुबह पति ने चाय के साथ समोसे बनाने को कहा। पत्नी समोसे की जगह जलेबी बनाकर ले गई। लीजिए, खाइए समोसे। पति हैरानी से, ये समोसे है, ये तो जलेबियाँ है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, समोसे तूने बनाए या मैंने? एक बार एक अमीर कंजूस के घर एक लड़की काम मांगने आई। साहब, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। कंजूस बहुत मक्कार था। ठीक है, लेकिन तुम पहले सारा काम खत्म करोगी, उसके बाद खाना मिलेगा। लड़की ने घर पोछा लगाया, सारे कपड़े धो दिए, लेकिन जब खाने का टाइम आया, कंजूस खाली बर्तनों के साथ बैठ गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो इनमें से खाना परोस रहा है। उसे खाते देख लड़की समझ गई कंजूस उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो भी साथ में खाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद, साहब बहुत ज्यादा खा लिया, आपके कमरे में वो अंग्रेजी शराब देखी थी, खाना हजम करने के लिए थोड़ा पिला दीजिए। कंजूस जाकर फिर से 2 खाली ग्लास ले आया। लड़की एक घूंट में पीने का नाटक कर रही थी। वो सोचने लगा, इसे उल्लू बनाकर सारे काम भी हो गए और खाना भी बच गया। इतने में लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बड़बड़ाने लगी, लगता है चढ़ गई, हाथ पैर में कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूस पति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो, रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन न हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक सुबह पत्नी प्याज खरोच रही थी। उसके आंसू देख पति पूछने लगा, ये रोज रोते हुए प्याज खरोच कर करती क्या हो? पत्नी बोली, अरे अपने बालों में लगाती हूँ, इतना हेयरफॉल हो रहा है, डर है कहीं मैं जवानी में गंजी न हो जाऊँ। उसकी बात सुनकर पति बोला, खूबसूरत लंबे बालों के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तेल ही काफी है। आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयरफॉल, डैंड्रफ, डैमेज हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट इनकी वीडियोस और फोटोज यूज करके नकली हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पर कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक सुबह एक औरत अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी पति बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लॉन्च पार्टी में जाना है। पत्नी जाकर तैयार होने लगी। 1 घंटे से पति उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, जल्दी करो, तुम नेचुरली ज्यादा प्रीटी लगती हो, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पत्नी बाहर आई, उसे देख पति मुस्कुराते हुए बोला, आई लव द वे यू आर। तभी पीछे से किसी ने पत्नी को हाथ लगाया। पत्नी चौंकते हुए उठी। वो अपने पति का फोटो गले लगाकर खड़ी थी। उस दिन लॉन्च पार्टी में जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पति का मौत हो गया। पत्नी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, उस एक्सीडेंट ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, लेकिन ये यादें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एक बार एक औरत मोबाइल में देखकर खाना बनाती थी। पति हमेशा कहता, ये सब सिर्फ देखने में ही स्वादिष्ट लगता है, खाने में एकदम बेकार। ये सुन पत्नी कहती, असल बात तो ये है, आपको मेरे हाथों का खाना पसंद ही नहीं आता। एक दिन पत्नी ने दाल से एक इटालियन रेसिपी बनाई जिसमें नमक नहीं डालते। पहला चम्मच खाते ही पति बोला, जानू ये जो सब्जी बनाई है क्या कहते हैं इसे? पत्नी तुरंत पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ, अच्छी बनी है? पति बोला, नहीं, मुझसे भी तो स्वर्ग में पूछा जाएगा, क्या खाकर मरे थे? पत्नी को बहुत गुस्सा आया। दोनों में जम की लड़ाई हुई और वो मायके चली गई।
जब वो रास्ते में थी, गुस्से के मारे पत्नी उसे फोन करके बोलने लगी, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। ये सुन पति बोला, हेलो, वैसे आप कौन? एक बार एक पति पत्नी 8 महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक दिन लॉयर उनके घर आया डिवोर्स के सिलसिले में। पति ने पूछा, और कितने दिन लगेंगे? 1 साल होने को जा रहा है। लॉयर बोली, सर, ऐसे केसेस को वक्त लगता है, और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते तो आपको डिवोर्स कब का मिल चुका होता। पति चौंकते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं उसे कैरेक्टरलेस प्रूफ करूं, जबकि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सुन लॉयर बोली, सर, ऐसे एफर्ट्स करने होंगे तभी काम जल्दी होगा। पति तुरंत बोला, वो भी तो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा सकती है। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी और अपने घर वालों की बात मान ली। काश मैंने इतनी एफर्ट्स अपनी शादी बचाने में लगाई होती। तुम केस विड्रॉ कर लो, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अब मैं अपनी शादी बचाने में एफर्ट्स लगाऊंगा। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो पति से बोली, मैं भी इस शादी को बचाना चाहती हूँ। फिर दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को वक्त दिया। एक बार एक औरत अपने पति के चरित्र पर बहुत शक करती थी। रोज पति ऑफिस से आते ही वो उसका शर्ट सूंघती, उसके कपड़ों को अच्छे से जांचती, कहीं कोई लिपस्टिक का निशान या लंबे बाल मिल जाए। ये सब करते हुए वो पति की आंखें और चेहरे की हाव भाव की ओर नजर रखती, कहीं उसे शर्मिंदगी या पकड़े जाने का डर तो नहीं हो रहा। फिर वो उसका मोबाइल चेक करती, अगर कोई नया नंबर मिल जाए तो वो चीखती, चिल्लाती और पति के साथ खूब झगड़ती। रोज ऐसे ही वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर पति को इरिटेट करती। एक दिन जब उसको पति से लड़ने का कोई बहाना नहीं मिला तो वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये देख पति ने हैरानी से पूछा, ये ड्रामा क्यों? आज तो तुम्हें मेरे कपड़ों पर एक भी बाल नहीं मिले। पत्नी चीखते हुए बोली, सच सच बताओ, कौन है वो टकली जिसके साथ तुम गुलछड़े उड़ाते हो? एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाकर चिल्लाने लगी, तुम बदल गए हो, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पति तुरंत बोला, दिख रहा है मुझे कौन बदल गया और कौन नहीं। पत्नी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आखिर मर्द इतने बुलक्कड़ क्यों होते? लेकिन गलती मेरी है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब पति ने नाश्ते के लिए पूछा, पत्नी फिर से शुरू हो गई, खाना तो नहीं भूलते? मैं पूरी रात सोचती रही, सुबह होते ही तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दोगे, लेकिन तुम्हें पहले नींद से तो फुर्सत मिल जाए। ये कहकर वो किचन गई। उसे पति की हंसी सुनाई दे रही थी। वो गुस्से से बोली, आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज से सब्जी निकाल कर लाई तो उसे एक नोट मिला, जल्दी से मुस्कुराओ और जाकर अपना पर्स चेक करो। पर्स के अंदर पत्नी को सोने के कंगन मिले और साथ में एक और नोट। अब मुस्कुराना बंद भी करो और जल्दी से नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिला हो, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी जल्दी पाउडर बना लेता हूँ। धीरे धीरे थमाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा, टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू मेरा पल्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो। अंगुल को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर। इतने खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इतने नहीं दूंगा दीदी, आकर लो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। हट, नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। गले में तक गया है। मेरी जेब में पैसे पड़े थे, दो दिए क्या तुमने? पैसे? ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें सुखा दूंगा, लेकिन आधे पैसे मेरे। जल्दी से सूख जा, लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। अले कब से कर लाऊं, सूख ही नहीं ला। टिल्लू इस तरह से क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। अब क्या करूं? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। एक बार एक लड़की को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। जब लड़का उसे शादी के लिए देखने आ रहा था, माँ ने कहा, अगर लड़का पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है।
अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना पहले सब्जी धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। लड़की बोली, मम्मा अगर पूछ लिया दाल कैसे बनाओगी तो? माँ बोली, कहना दाल धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। जब लड़का आया, लड़की को देखते ही वो उसे पसंद आ गई। उसने पूछा, अगर आपका अनुमति हो तो क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? लड़की ने मुंडी हिलाते हुए हाँ कहा। लड़के ने पूछा, बताइए, अगर आपकी सास आपसे नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाओगी? लड़की झट से बोली, सासू माँ को अच्छे से धोकर बर्तन में डालूंगी और पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। एक बार एक पिता अपनी बेटी को रोज रात कहानियाँ सुनाकर सुलाते थे। एक दिन वो काम पर उलझ गए। उन्हें पता था बेटी बिना कहानी सुने सोएगी नहीं। तभी उसके कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर वहाँ गए। बेटी कंबल ओढ़कर उनका इंतजार कर रही थी। चेहरा देखकर वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो अजीब सी मुस्कान दे रही थी। पिता ने पूछा, बेटा आप ठीक हो? बच्ची बोली, पापा बिस्तर के नीचे भूत है। ये सुन पिता को हंसी आ रही थी, लेकिन बेटी को संतुष्ट करने के लिए वो घुटनों के बल झुककर बेड के नीचे देखने लगे। वहाँ उनकी डरी हुई असली बेटी थी, जो धीरे से बोली, पापा बेड पर कोई है। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा, वाओ आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकालकर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाली पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना, कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक बार एक औरत को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुष्टि करने के लिए उसने एक नए नंबर से ऑफिस में बैठे पति को फोन किया और आवाज बदलकर बोली, हेलो क्या आप कुंवारे हैं? पति झट से बोला, हाँ लेकिन आप कौन? पत्नी बोली, तुम्हारी बीवी, आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति जब आया उसने चुपचाप खाना परोसा। पहला चम्मच खाते ही पति के मुंह और कान से धुआं निकलने लगा। पत्नी ने खाने में 3 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल रखी थी, लेकिन डर के मारे पति ने चुपचाप खा लिया। अगले दिन पति को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। एक लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पति डर के मारे बोला, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पति रोते हुए बोलने लगा, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। फिर आवाज आई, तुम्हारी बीवी हूँ, आज तुम बस घर आओ फिर बताऊंगी। कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी।